हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वन न्यूज़ चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी 12th क्लास है और आज हम मुकम्मल सिंपल हंटिंग प्रैक्टिकल और क्राइटेरिया पूरा कर कर देखेंगे। ठीक है, तो हम आज चलते हैं amazon.com। तो यहाँ पर मैं लोकेशन से चेंज करता हूँ। मैंने आपको पहले भी लोकेशन के बारे में बताया कि यहाँ पर हम ज़िप कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस लोकेशन का मतलब होता है कि जिस मार्केट के अंदर ये जो डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है, जिस मार्केट के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है, वो मार्केट यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम न्यूयॉर्क में करेंगे तो डिलीवर टू न्यूयॉर्क, यूएसए में करेंगे तो यूएसए, जो जिस भी स्टेट में करेंगे वही हमारे पास लोकेशन हमने लगानी है। ठीक है, इस लोकेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ज़िप कोड लगाना है। यहाँ पे लिखा है, ये देखें, इंटर द यूएस ज़िप कोड, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यूयॉर्क ज़िप कोड। न्यूयॉर्क ज़िप कोड, ज़्यादातर यूएसए की मार्केट में लोग काम करते हैं, तो हम भी यूएसए की मार्केट को ओपन करेंगे और ऐसी प्रोडक्ट तलाश करेंगे जिसके अंदर हमारा क्राइटेरिया मुकम्मल पूरा होता हो और विनर आर प्रोडक्ट हो। ठीक है, और आज जो पिछली क्लास में जितना भी हमने स्टडी किया, आज हम इस एक क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। यहाँ पर आपको सब चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, जो भी हमने हंटिंग वगैरह करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ शूज़। तो मैं शूज़ हंटिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको प्राइस के बारे में बताया था कि प्राइस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइस का तो मतलब ये है कि जितनी आपके पास खुद की अमाउंट है उतनी आप प्राइस रख लें, यानी आपकी जितनी भी हिम्मत है आप उतनी प्राइस का एक चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख रुपए हैं तो आपको चाहिए कि आप कम प्राइस रखें, $17, $20, $22, यानी कम से कम प्राइस होनी चाहिए। कम से कम 10, 8, 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30, इससे ऊपर आपने प्राइस नहीं लेके जानी FBA होलसेल के अंदर। ठीक है, इससे ऊपर आपने प्राइस बिल्कुल भी नहीं लेके जानी। तो मैनुअल हंटिंग है आज हमारी। आगे हम मज़ीद हमारी क्लासें होंगी तो उसके अंदर आपको टूल्स हंटिंग सिखाई जाएगी और अगली क्लास में हम ब्रांड हंटिंग भी करेंगे। ठीक है, और ब्रांड अप्रूवल भी। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम ब्रांड हंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने प्रोडक्ट ओपन कर लिया है। तो ये प्राइवेट लेवल कर रहा है, तो एक भी इसको शख्स नहीं सेल कर रहा, सिर्फ एक सिंगल वो ही सेल कर रहा है और इसको हम ख़रीद भी नहीं सकते। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ज़्यादा कलर वाली चीज़ें हमने नहीं लेनी, एक कलर की चीज़ लेनी है। ठीक है, एक कलर की चीज़। ये हमारी वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, एक कलर की चीज़ लेनी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हम मज़ीद और देख लेते हैं तो हमें और मिल जाएंगी। तो इसका कलर देखेगा, एक ही कलर है इसका। ठीक है, ये देखें, एक ही कलर है इसका, ये देखें, कलर एक है। अब इसके अंदर FBA FBM कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। देखें, यानी कोई प्राइवेट लेवल कर रहा है और सिंगल पर्सन है जो प्राइवेट लेवल कर रहा है। ठीक है, उसने अपने ब्रांड को कहीं भी नहीं दिया हुआ है, बस अकेला एक ही शख्स खरीद सकता है। ठीक है, तो हम और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो पीछे चले जाते हैं।
हम और प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसके भी देखें 3 कलर हैं, तो ये भी हमने नहीं लेनी। ये वाली प्रोडक्ट देखते हैं। यानी आज हम शूज़ के बारे में देख रहे हैं कि शूज़ के अंदर भी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हम ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि शूज़ के अंदर ऐसी कोई प्रोडक्ट होगी। तो मैं आपको ये बताने के लिए कि ये देखें, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला हमें कि जो प्राइवेट लेवल ना कर रहा हो। ठीक है, तो हम और चलते हैं। किड्स शूज़, ठीक है, तो किड्स के शूज़ देख लेते हैं। तो इसकी रेटिंग के बारे में भी बात होगी, एक एक चीज़ के बारे में बात होगी। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक्सेल एक शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन गूगल शीट। ठीक है, ये आ गया, गूगल शीट आ गया। तो हमने इसके ऊपर जाना है, देख लें, गूगल शीट ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर। ठीक है, और किसी के ऊपर नहीं जाना हमने, इसके ऊपर जाना है। ये ओपन किया, ठीक है, यहाँ से ये गो टू शीट। ठीक है, यहाँ पर जाना है। तो हमने तो ये भी नहीं लेनी गूगल फाइनेंस मंथली यानी एनुअल बजट के लिए, हमने कुछ भी नहीं लेनी। तो हमने ब्लैंक शीट लेनी है, क्योंकि हम तो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है एसन। ठीक है, एसन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेटिंग नहीं, हम प्राइस करते हैं, प्राइस। ठीक है, प्राइस आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गई रेटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए रिव्यूज़ आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे FBA होलसेल के अंदर आपको बताया था FBA कितने होने चाहिए और FBM कितने होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे FBA आउट इन। ठीक है, आउट इन, FBA आउट इन। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम अमेज़ॉन आउट या इन, अमेज़ॉन आउट इन। ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास एसन आ गया, प्राइस आ गई, रेटिंग आ गई, रिव्यूज़ आ गए, FBA आ गया, FBA कितने हैं। ठीक है, और यहाँ पे FBM लिखेंगे। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे FBA और FBM नंबर ऑफ FBA कितने और FBM कितने। ठीक है, एसन, प्राइस, रेटिंग, रिव्यू, FBA, FBM, अमेज़ॉन और BSR। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी कि एसन आ गया, प्राइस आ गया, रेटिंग आ गया, रिव्यू आ गया, FBA आ गया, FBM आ गया, अमेज़ॉन इन आ गया, BSR आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरी। ठीक है, तो एसन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एसन हमारा लाजमी है। ठीक है, लाजमन है। तो अब हमारे पास एक और चीज़ हमारी रह गई, ब्रांड इन या आउट।
ठीक है। हमने ये भी जिक्र किया था कि ब्रांड इन होना चाहिए, आउट, ब्रांड इन आउट। आपने भी ऐसे ही शीट बना लेनी है, ठीक है। ब्लैंक शीट लेके आपने ये शीट बना लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एसन, फिर प्राइस, फिर रेटिंग, फिर रिव्यू, FBM कितने हैं, ठीक है। अमेज़ोन इन है, ये आउट है, BSR कितने है और इसकी कैटेगरी, ठीक है। ये हमारा होना चाहिए। अब हम चलते हैं दोबारा प्रोडक्ट की तरफ। इसको मैं Ctrl+S कर देता हूँ और यहाँ पे नाम भी चेंज कर लेंगे। ये है ब्रांड हंटिंग, ठीक है। ब्रांड यहाँ पे हंटिंग है, यानी सिंपल हंटिंग। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। जब आप Ctrl+S करोगे तो, और यहाँ पे शीट भी रीनेम कर देते हैं अमेज़ॉन वन शीट, ठीक है। अमेज़ॉन वन, ठीक है। यहाँ पे हमने शीट का नाम भी लिख लिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे सिंपल हंटिंग, यानी हमें पता चलना चाहिए कि सिंपल हंटिंग है। हमारे ये क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एसन, फिर प्राइस, फिर रेटिंग, फिर रिव्यू, FBM कितने हैं, अमेज़ोन इन है या आउट है, BSR, ठीक है। कैटेगरी भी लिखते हैं क्या है कैटेगरी, और उसके बाद ब्रांड इन है या आउट है। कैटेगरी से ये पता चलता है कि ये गेटेड प्रोडक्ट है या अनगेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इससे ये भी हमारे पता चल जाता है। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिली जिसको हम यहाँ पे लिख सकें। तो मैं अगेन चलता हूँ। देखिए, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि देखें प्रोडक्ट हंटिंग करना कितना है मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो आपने दिल छोटा नहीं करना, और जो हमारी कैटेगरी हो उसके हिसाब से ही आपने हंटिंग करनी है, ठीक है। देखिए, मैं अब कनिफ देख रहा हूँ कि कोई हमें मिल जाए, कनिफ मिल जाए हमें कि हम उसे सेल आउट कर सकें। तो यहाँ पे चलते हैं। इसकी रेटिंग भी हमें सही नज़र आ रही है, जो हमें परफेक्ट नज़र आएगी हम उसका क्राइटेरिया लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें ना भी मिली तो आपको तो हमने समझाना है प्रैक्टिकली कि क्या होना चाहिए। थोड़ा नेट स्लो है, तो कोई मसला हो, इशू हो गया नेट के अंदर, तो कोई मसला नहीं है, अभी चला जाएगा ये आगे। यहाँ पे कम प्राइस वाले भी हैं, ज़्यादा प्राइस वाले भी हैं। तो यहाँ पर 2 बैठे हैं सेलर, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से सेलर बैठे हैं। अमेज़ोन इन है या आउट है, रेटिंग वगैरह ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है, बाद में। अभी हम देख लेते हैं FB है ये भी, और ये भी FB है, ठीक है। तो ब्रांड यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रांड है या नहीं है। सब कुछ बताऊंगा मैं, अभी बस ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारे क्राइटेरिया पे ये उतरती है प्रोडक्ट या नहीं उतरती है प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे क्राइटेरिया पे ये उतरती है नहीं उतरती। इसका ब्रांड देखते हैं, ये इसका ब्रांड है, ये इसका ब्रांड है, ये ब्रांड का नाम, ठीक है, ये इसका ब्रांड है। तो देखते हैं ये ब्रांड काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा कि देखें ब्रांड काम इसके अंदर देखें नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट अच्छी साबित हो सकती है। अब हम इसके सब क्राइटेरिया के ऊपर जाएंगे, आपको सब चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एसन, ठीक है। तो हम इसका एसन उठाते हैं। इसका एसन उठाने के लिए आपको बताया इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक ही होता है। इसका हम एसन उठा लेते हैं। ये एसन रहा, ठीक है। ये मैंने एसन कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये एसन को पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो देखें मुझे प्रोडक्ट मिल गई है और इतनी मेहनत भी नहीं लगी और प्रोडक्ट भी मिली है, ठीक है। तो ये कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि इसकी प्राइस कितनी है। अब देखें एसन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एसन इसकी आइडेंटिटी है, जैसे हमारा शिनाख्ती कार्ड। आप कहीं भी एसन को पेश करेंगे जाके तो ये निकल आएगा, ठीक है। कनीफ निकल आएगा, जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमारी निकल आएगी, ठीक है। एसन इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं प्राइस की तरफ। मैंने आपको इसकी प्राइस भी बताई, कम से कम 10 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 भी कर सकते हैं, 25 भी, जो जितनी आपकी यानी हैसियत है, हैसियत के मुताबिक आप प्राइस को रखें। पर अगर आप बिगनर है, न्यू है, तो आपने कम से कम प्राइस रखनी है, ठीक है, कम से कम। देखें अभी ये गेटेड प्रोडक्ट भी नहीं है। गेटेड मैंने आपको बताया था नियाब होती हैं वो चीज़, ये भी नहीं है। ये सिर्फ सब्ज़ी काटने के लिए है। इसकी अभी कैटेगरी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा गेटेड प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो जब हम कैटेगरी की तरफ जाएंगे तो सब कुछ करेंगे। तो उसके बाद हम इसके प्राइस की तरफ आते हैं। तो इसकी प्राइस को मैं पेश कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी प्राइस है 25.88, ठीक है। इसकी प्राइस, ये प्राइस आ गई इसकी प्राइस भी ठीक है, ठीक है। प्राइस भी इसकी अच्छी है। तो अब हम देखते हैं कि रेटिंग, इसकी रेटिंग है नेक्स्ट। तो रेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कम से कम रेटिंग होनी चाहिए 50, ठीक है, 50 होनी चाहिए कम से कम रेटिंग इसकी। तो इसकी रेटिंग अब हम देखते हैं कि रेटिंग कितनी है। इसकी रेटिंग ये देखें, इसकी रेटिंग है 165, ठीक है, 165, यानी अच्छी है इसकी रेटिंग। बहुत अच्छी तीनों तो नहीं है, अच्छी है इसकी रेटिंग। हम इस पे काम कर सकते हैं। नहीं, ये इसके रिव्यू हैं, ये तो इसके रिव्यू, ये इसके रिव्यू हैं, ये इसके रिव्यू हैं। रेटिंग तो यहाँ पे है, रेटिंग ये रही 4.4, सॉरी वो रेटिंग इसे कहते हैं। तो ये है रेटिंग 4.4 रेटिंग है इसकी, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 4.0 होनी चाहिए इसकी रेटिंग। तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, 4.4 रेटिंग। इस रेटिंग हम उसे कहते हैं जो फीडबैक दे के जाते हैं लोग, यानी आपने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, आपने हमें सही गाइड किया। और कोई ऐसे भी कह के जाता है भी आपने हमारे साथ सही सलूक नहीं किया, आपने गाइड सही नहीं किया, तो ये उसकी रेटिंग होती है, ठीक है। तो इसकी 4.4 रेटिंग है, यानी ये भी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, कम से कम 4.0 होनी चाहिए। तो मैं इसकी यहाँ पे रेटिंग लिख लेता हूँ 4.4, ठीक है, रेटिंग है। उसके बाद हम चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो रिव्यू आपको मैंने बताया था कि रिव्यू वो होते हैं जो लोग देते हैं रिव्यू, यानी कोई भी आपकी प्रोडक्ट लेगा उसके रिव्यू तो देगा, भाई हमारे सही चलता है, ये चाकू अच्छा है, ये चाकू ठीक है कनीफ, और ये हमारा सही काम करता है। यानी जितने भी लोग रिव्यू दे के जाएंगे, 165 लोगों ने इसके रिव्यू दिए हुए हैं, 165 लोगों ने रिव्यू दिया है। इसका मतलब यानी बहुत लोगों ने इसको ख़रीदा है, बहुत लोगों ने ख़रीदा है इसको।
यानी अगर 10 लोग इसको से खरीदेंगे तो 5 तो 2-3 तो रिव्यू देते हैं, इसका मतलब 1000 लोगों ने तो पक्का इसको ख़रीदा है इसके अकाउंट से। मैंने आपको पहले बताया था अकाउंट से रिलेटेड होता है रेटिंग और रिव्यू का, रिलेट होता है अकाउंट के साथ, ये अकाउंट का होता है, रेटिंग और रिव्यू अकाउंट का होता है, इसका साथ नहीं होता, अकाउंट के साथ होता है रिलेटेड, ठीक है। रेटिंग और रिव्यू अकाउंट से रिलेटेड होता है, यानी ये जिस सेलर से हम लेंगे ना, जिस सेलर से हम लेंगे ये उसकी है रेटिंग और रिव्यू, ठीक है। यानी वो अच्छा काम करता है या अच्छा नहीं काम करता, ये उस बंदे की है। तो ये हमारा प्रोडक्ट से रिलेट नहीं होता, ये हमारा अकाउंट से रिलेट होता है रेटिंग और रिव्यू। तो ये अब इसके रिव्यू कम से कम 50 होने चाहिए, आपको मैंने बताया था, तो इसके 165 है, यानी बहुत अच्छे हैं रिव्यू। तो यहाँ पे हम ये रिव्यू लिख लेते हैं 165, ठीक है। और यहाँ पे हम रेटिंग लिख लेते हैं, इसकी रेटिंग है 4.4। तो अब FBA की बारी आ गई। तो अब हम चलते हैं कि FBA मैंने आपको बताया था कि FBA कितने होने चाहिए और FBM कितने होने चाहिए। मज़ीद अब मैंने आपको बताया था ओवरव्यू आपको बताऊंगा पिछली क्लास के अंदर जो कुछ मैंने आपको बताया। तो आपको मैंने ये बताया था कि FBA कितने होने चाहिए और FBM कितने होने चाहिए, ठीक है। और FBA किसको कहते हैं और FBM किसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ दोबारा बताता हूँ, इसके अंदर हमारे पास FBM एक भी नहीं है। तो मैं कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ, इसको हम अभी यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं कोई और मज़ीद प्रोडक्ट देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आपके लिए आपको समझाना है कि FBA क्या होता है, FBM क्या होता है, ठीक है। दोबारा से अगेन मैं यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ, कनिफ़ी देख लेते हैं। तो ये मैंने ओपन की, इसकी भी प्राइस अच्छी है। तो इसको भी सिर्फ एक पर्सन सेल कर रहा है, प्राइवेट लेवल कर रहा है। तो मज़ीद हम और देख लेते हैं। अब ये देखें, ये 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, फिर वही आ गया ना, मैंने आपको कहा था 2 कलर के प्रोडक्ट आपने लेने नहीं, और इसका पता क्या है, इसको हमने ले लेने हैं। अब देखें चीज़ सामने आती जाती है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको हमने लेने, क्योंकि ये जंबो पैक है, ये इकट्ठे 2 ही मिलेंगे, एक छोटा एक बड़ा है। ये नो कभी आप कहें सर इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, मैं इसको ख़रीदता नहीं, ये आपको 2 इकट्ठे मिलेंगे। ये 2 कनिफ की प्राइस है $25.99, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर FBM कितने और FBA कितने कर रहे हैं। तो सिंगल पर्सन कर रहा है जो प्राइवेट लेवल कर रहा है। तो मज़ीद हम कोई और देख लेते हैं, कोई मसला नहीं हमें। तो मैं ये देख लेता हूँ, प्राइस इसकी ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने तो ये देखना है कि ये देखें, ये भी इसके भी 3 साइज़ हैं, पर ये भी इकट्ठे मिलते हैं, ठीक है। इसको भी प्राइवेट लेवल कर रहा है, देखें इसके अंदर भी सेलर कोई नहीं बैठा, एक सेलर बैठा है सिर्फ जो प्राइवेट लेवल कर रहा है। तो मज़ीद हम और देखते हैं, हमने ऐसे ही ढूंढते रहना है, रिसर्च करती रहनी है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं, कौन से अच्छे हैं। ये देखें, अब इनके कलर तो अलग हैं नहीं, पर ये इकट्ठे सेल होंगे। तीनों की प्राइस लिखी हुई है $12, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो कोई मसला नहीं है, तो हम और देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं ये देख लेता हूँ, ये सिंगल है, तो इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हैं। तो मैं ये वाला देख लेता हूँ, इसके ऊपर भी कोई सेलर नहीं बैठा है, एक बैठा है बस जो प्राइवेट लेवल कर रहा है। तो ऐसे ही आपने देखते ही रहना है बस।
मैं ये ओपन कर रहा हूँ। मैंने तो एफ बी एम के बारे में बताना है ना, तो मैं देखते ही रहना कि कितने सेलर बैठे। हाँ, इसके ऊपर देखें 11 सेलर बैठे हैं इसके ऊपर। इसके हमने रेटिंग वगैरह भी इसकी अच्छी होगी, सब चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एफ बी ए क्या होता है, एफ बी एम क्या होता है, ठीक है। तो नेट का थोड़ा इशू है, नेट थोड़ा स्लो है, 1-2 दिन से यहाँ पे कोई मसला हुआ है, तो इस वजह से। चलें, ओपन हो जाएगा ये, थोड़ा सा मसला है इसका, ये ओपन हो जाएगा। वेट, ये मुझे लगता है कोई खुद से ही मसला दे रहा है, नेट का नहीं इशू, ये कुछ और ही इशू आ रहा है इसमें। नेट का इशू नहीं है, कोई और ही इशू आ रहा है। एरर आ जाते हैं काफ़ी वेबसाइट के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। हम अगेन, चलो अगर ये नहीं हो रहा तो हम कोई और देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये कुछ मसला दे रहा है, तो हम कोई और देख लेते हैं यहाँ से। ये देख लेते हैं ये तो इसको सेल करने वाला एक भी नहीं है, इसको भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मैंने आपको तो समझाना है ना कि एफ बी ए क्या होता है और एफ बी एम क्या होता है, ठीक है। मैंने तो आपको ये समझाना है ना, तो मैं आगे चलता हूँ, कोई मसला नहीं है। एफ बी ए और एफ बी एम देखें, अब प्राइवेट लेवल करने वाले बैठे हैं ज़्यादातर। ये देखें, इसके 13 बैठे हैं सेलर। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया। उसका कोई इशू था, नेट का इशू नहीं था, उसका कोई इशू था। अब देख, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एफ बी ए होल सेल के अंदर ब्रांड इन नहीं होना चाहिए, यानी ब्रांड सेल नहीं कर रहा हो, प्रोडक्ट हो तो हमने ख़रीदनी है प्रोडक्ट। ये इसका ब्रांड है, ब्रांड का नाम देख लें, गर्बर है ब्रांड का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ब्रांड के, ब्रांड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एफ बी ए है, एफ बी ए। अब मैं आपको एफ बी ए का बताएं। देखें, ये फिशरमैन सोर्स, शिपिंग फ्राम फिशरमैन सोर्स, सोल्ड बाय फिशरमैन सोर्स, यानी ये प्राइवेट लेवल कर रहा है, ये पर्सन प्राइवेट लेवल कर रहा है, और ये एफ बी एम है, ठीक है, एफ बी एम। यानी अगर यहाँ पे होता शिपिंग फ्रॉम अमेज़न होता, फिर तो ये एफ बी ए होता, यानी होल सेल कर रहा होता, जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। तो हम अगेन चलते हैं, अगला सेलर क्या कर, अगला देखें, शिपिंग फ्रॉम, फिर वो आ गया टी एंड टी जनरल सप्लायर, सोल्ड बाय टी एंड टी जनरल सप्लायर, ये भी एफ बी एम काम कर रहा है, यानी प्राइवेट लेवल का काम कर रहा है। तो हम अगेन आगे चलते हैं। ये देखें, शिपिंग फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com। मैंने आपको कहा था कि अमेज़न इन नहीं होना चाहिए, अमेज़न इन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर अमेज़न इन है, ठीक है। तो जब हम प्राइवेट लेवल कर रहे हो तो अमेज़न अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा तो हमारा अमेज़न के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वो प्राइस बहुत कम कर सकता है, और कम करने की वजह से हमें बहुत लॉस हो सकता है। लोग अमेज़न से ख़रीदेंगे, हमसे ख़रीदेगा नहीं कोई। तो अमेज़न इन नहीं होना चाहिए, यानी ये प्रोडक्ट अमेज़न का अगर इन होगा हमने उसी वक्त छोड़ देनी है। वैसे हम जो करने आए हैं, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं,
उसके लिए हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो ये भी FBM है, ओवरलोडेड शिपिंग फ्रॉम ओवरलोडेड वेयर हाउस सोल्ड बाय ओवरलोडेड वेयर हाउस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि FBM जितने भी हों हमें कोई मसला नहीं है, 20 हो 30 हो 40 हो 50 हो, कोई मसला नहीं है, ये भी FBM है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट ब्रांड USA शिपिंग फ्रॉम सोल्ड बाय ग्रेट ब्रांड USA, यहाँ पर भी FBM बहुत बैठे हैं, ये भी FBM है। अब आगे चलते हैं, एटलस सुपर स्टोर, ये भी FBM है, शिपिंग फ्रॉम एटलस सुपर स्टोर सोल्ड बाय एटलस सुपर स्टोर, ये भी FBM है। अगेन चलते हैं, ये फिर FBM में आ गया, शिपिंग फ्रॉम सप्लाइज ऑनलाइन और सोल्ड बाय सप्लाइज ऑनलाइन, ठीक है। ये भी FBM आ गया, द फैक्ट्री डिपार्ट, ठीक है। शिपिंग फ्रॉम शिपिंग फ्रॉम सोल्ड बाय, वो ये भी FBM आ गया, ठीक है। तो ये भी FBM आ गया, फैक्ट्री हार्डवेयर स्टोर। और फिर ये भी FBM आ गया, शिपल, ये इसमें तो सारे FBM बैठे हैं, ये भी FBM आ गया, चैम्पियन वैल्यू। आगे चलते हैं, हाल्ट शेयर, ये भी वही आ गया FBM। तो इसको FBM करने वाले 12 बैठे हुए हैं और एक अमेज़ॉन सेल कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि FBA कम से कम 2 होने चाहिए, यहाँ पर FBA तो एक भी नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा हो, तो अमेज़ॉन यहाँ पे इन है। मैंने आपको बताया था कि ब्रांड काम नहीं कर रहा हो, ब्रांड भी सेल ना कर रहा हो, क्योंकि ब्रांड के साथ भी अपना मुकाबला नहीं है, तो ब्रांड यहाँ पर नहीं है, तो FBA भी नहीं है यहाँ पर, तो ये इसको हम नहीं खरीद सकते, यानी ब्रांड इन नहीं होना चाहिए, अमेज़ॉन इन नहीं होना चाहिए, FBM जितने भी हों हमें कोई गर्ज नहीं है, FBA कम से कम 2 होने चाहिए। अब देखें यहाँ पर ब्रांड तो नहीं है, चलो ठीक है, एक बात तो सही हो गई। अगली बात, यहाँ पर फिर FBA भी एक भी नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, हमें तो लेने नहीं है, 2 कम से कम होने चाहिए। यहाँ पर अमेज़ॉन इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अमेज़ॉन भी इन है, ठीक है। और यहाँ पर FBM जितने भी हो कोई मर्जी नहीं है, यानी ये हमारे क्राइटेरिया पर नहीं उतरा। मेरा मकसद ये था कि आपको समझाऊं कि FBA कौन होते हैं और FBM क्या होते हैं, ठीक है। FBM का तो मैंने आपको बता दिया है कि ये होते हैं, शिपिंग फ्रॉम अगर कंपनी का नाम लिखना होगा, सोल्ड बाय कंपनी का नाम लिखा होगा, तो वो FBM है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि अगर यहाँ पर अमेज़ॉन यानी FBA भी 2 हो, यानी जितनी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो, FBM भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो, ब्रांड भी काम ना कर रहा हो और अमेज़ॉन इन हो, तो हमने फिर क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि OS Odin, ये पिछली क्लासों में मैंने आपको टूल्स बन करके दिखाया है, जहाँ पर मैंने FBA और FBM मुकम्मल अच्छी तरह से समझाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन के पास ये देखें 276 प्रोडक्ट हैं। मैंने आपको बताया था अगर अमेज़ॉन के पास 0 प्रोडक्ट हों और बाकी चीज़ हमारी क्राइटेरिया पर उतर ही हो तो हम प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पर अमेज़ॉन के पास 10 प्रोडक्ट हो अमेज़ॉन के पास अगर, तो हम प्रोडक्ट उस वक्त नहीं लेंगे जब तक अमेज़ॉन के पास 0 नहीं हो जाते, यानी ये तो बिल्कुल भी हमारे क्राइटेरिया पर नहीं उतर रही। तो हम अब इसको कट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपनी प्रोडक्ट के पास
क्योंकि ये तो हमारी क्राइटेरिया पूरा कर रही है। तो कैसे कर रही है तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर FBA देखें, ये देखें यहाँ पर ब्रांड भी काम नहीं कर रहा। मैंने ब्रांड का आपको दिखाया था। तो यहाँ पर अमेज़ोन भी काम नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है शिपिंग फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय DDXJXKJ, ठीक है। तो ये FBA है, यानी शिपिंग फ्रॉम अमेज़ोन जहाँ पर लिखा होगा और सोल्ड बाय किसी कंपनी का नाम होगा तो वो FBA होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता सोल्ड बाय अमेज़ोन, शिपिंग फ्रॉम अमेज़ोन और सोल्ड बाय अमेज़ोन, तो वो होता अमेज़ोन, यानी अमेज़ोन इन होता। ये FBA है, शिपिंग फ्रॉम अमेज़ोन सोल्ड बाय DDXKJ। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर भी शिपिंग फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय DDXKJ, यानी इसके 2 अकाउंट हैं और यही खरीद रहा है। 2 बार ये इसने सेल पर लगाई हुई है और ये इसका मतलब हमारे पास ये 2 हैं, ठीक है। यानी 2 लोग सेल करने वाले हैं इसको, 2 FBA हैं। तो हमें तो 2 ही चाहिए। यहाँ पे ब्रांड भी नहीं है, अमेज़ोन भी नहीं है। तो यहाँ पे हम अभी लिख लेंगे कि FBA जितने भी हो, हमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे FBA कितने हैं 2 और FBM कितने हैं 0। आगे हम चलते हैं, अमेज़ोन भी इसके अंदर इन नहीं है तो अमेज़ोन आउट है। तो यहाँ पे आउट लिख देंगे, ठीक है। अब इसका चलते हैं BSR पर, ठीक है, BSR। और यहाँ पे ब्रांड भी इन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ब्रांड भी इन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आउट लिख देंगे, ठीक है। ब्रांड भी आउट। अब इसके चलते हैं हम BSR पर। तो BSR क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि बेस्ट सेलिंग रैंक को हम BSR कहते हैं। और BSR का मतलब मैंने आपको बताया था कि कितनी ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है, हम उसके BSR से पता लगा सकते हैं। तो BSR हमारा कम से कम होना चाहिए। BSR यानी जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, उतनी ही प्रोडक्ट सेल होने वाली, ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर है 21,811 BSR, 21,811 BSR है। तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा BSR होना चाहिए 50,000 और कम से कम BSR होना चाहिए, यानी कम से कम जितना भी हो, हमें कोई मसला ही नहीं है। कम से कम जितना होगा हमारे लिए अच्छा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए 50,000, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको वी करता हूँ। अब हम चलते हैं कैटेगरी की तरफ कि इसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो ये इसकी कैटेगरी आ गई, ठीक है। BSR के साथ ही किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि ये गेटेड प्रोडक्ट है या फिर अनगेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारा तकरीबन क्राइटेरिया मुकम्मल हो चुका है। ये हमारी विनर आर प्रोडक्ट है, ये हमारी, ये हमारे टोटल क्राइटेरिया को पूरा कर रही है। देखें BSR तो इसका आइडेंटिटी है, ठीक है। कैटेगरी का मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे ये पता चलता है कि गेटेड प्रोडक्ट है या अनगेटेड प्रोडक्ट है। दूसरा देखें इसके अंदर कलर भी ज़्यादा नहीं है प्रोडक्ट के। मैंने आपको बताया था कलर ज़्यादा होंगे तो हमने नहीं खरीदनी, ठीक है। और ये गेटेड प्रोडक्ट भी नहीं है। गेटेड प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि नायाब चीज़ को हम गेटेड प्रोडक्ट कहते हैं, यानी हार्ट गैलरी होगी, ओल्ड कोइन हो गई, ठीक है, पेंटिंग हो गई,
ऐसी चीज़ों को गेटेड प्रोडक्ट कहते हैं। ये इसके लिए हमें लाइसेंस भी नहीं चाहिए, ये तो प्याज टमाटर काटने के लिए है, ठीक है। ऐसी चीज़ जो लाइसेंस हो। दूसरा, ये ग्लासेस का नहीं बना हुआ, तो ग्लासेस भी नहीं है इसकी। यानी एक एक चीज़ पर हमारे मुकम्मल ये उतर रहा है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, $25 है, ठीक है। तो एक एक इसके ऊपर उतर है। आपने भी ऐसे ही हंटिंग करनी है जैसे मैंने आपको अब सिखाई है हंटिंग, ठीक है। यानी गेटेड प्रोडक्ट भी होना नहीं चाहिए, ग्लासेस वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बैटरी वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, बैटरी वाली चीज़ भी नहीं है, ठीक है। और गेटेड प्रोडक्ट का तो नाम ले लिया मैंने। और लाइसेंस वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और इसका वज़न देख लें। सच्ची हम अब इसका वज़न की भी बात कर लेते हैं। वेट, WEIGHT, वेट, ठीक है। और इसके साइज़ की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि साइज़ कितना होना चाहिए। SIZ साइज़, ठीक है। यहाँ से हम साइज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी हंटिंग के अंदर साइज़ भी है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका साइज़ देखते हैं। डिमेंशन, यहाँ पे डिमेंशन लिखी होगी, ये डिमेंशन, ठीक है। इसकी डिमेंशन भी बहुत अच्छी है, डिमेंशन भी ज़्यादा नहीं है इसकी, ठीक है। तो डिमेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कम होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी होगी तो कोरियर के चार्जेस ज़्यादा लगेंगे और वेयर हाउस की भी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। तो कम से कम 1 फुट 1.5 फुट बस, ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिमेंशन। उसके बाद वेट, हम यहाँ पे वेट देख लेते हैं। वेट भी बहुत कम है, 13.1 ठीक है। तो वेट, इसका यहाँ पे वेट भी लगा लिया। अब ये हमारी देख लें, ये हमारी विनर आर प्रोडक्ट है। ये हमारी टोटल कैटेगरी पे उतर रही है। देखें ऐसा आ गया। इसकी प्राइस भी देखें 25 है। प्राइस भी हमें कम चाहिए क्योंकि हम बिगनर हैं। इसकी रेटिंग देख रहे हैं 4.4 है, हमें तो चाहिए 4.0 रेटिंग, ठीक है। इसके रिव्यू देख लें, 165 रिव्यू हैं, हमें इसके कम से कम 50 रिव्यू चाहिए इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। अब देखें, हमें यहाँ पे FBA कम से कम 2 चाहिए और FBM जितने भी हों, 0 या 200, हमें कोई इसके साथ लिंक नहीं है। तो कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 होने चाहिए। FBA ज़्यादा से ज़्यादा 20 होने चाहिए। FBA ज़्यादा से ज़्यादा 20 होने चाहिए। FBA, ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए। और FBM 0 है, कोई मसला नहीं है, 20 है, कोई मसला नहीं है, 10 है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था अमेज़ोन इन नहीं होना चाहिए। अमेज़ोन सेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अमेज़ोन के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, ठीक है। अमेज़ोन के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पे BSR आ गया। मैंने आपको बताया था कि BSR हम उसे कहते हैं कि कितनी प्रोडक्ट सेल होती है महीने में। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने वाली का BSR कम होगा और बहुत कम प्रोडक्ट सेल होने वाले का BSR ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको कहा था ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का BSR 50,000 हो, तो ये तो 21,811 है, तो ये भी अच्छा है। उसके बाद ये किचन एंड डाइनिंग बहुत अच्छी कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा कैटेगरी सेल होने वाली कैटेगरी है। तो ना ये गेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसका कलर भी एक है, ठीक है। और ना इसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए, जैसे मेडिसिन के लिए लाइसेंस चाहिए। ना ये कोई पुरानी चीज़ है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका हमें प्रूवमेंट लेनी पड़े, वो भी चीज़ नहीं है। उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि पिछली क्लास के अंदर के कौन सी क्या चीज़ होती है। वो पिछली जो 11 क्लास है वो आप देख लेना कि कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदनी चाहिए, कौन सी नहीं ख़रीदनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड मैंने आपको बताया था कि ब्रांड इन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रांड बेच रहा हो तो हम उसको उसी वक्त छोड़ देंगे, क्योंकि ब्रांड के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे वेट आ गया, ठीक है। वेट भी हमारा बहुत अच्छा है, 13.1 ऑन एन एस, ठीक है। ये
वेट आ गया। वेट मैंने आपको कहा था 2500 वेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 ग्राम वेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे फिर साइज़ आ गया, ठीक है इसका, तो साइज़ भी इसका अच्छा है, 14 इंच का है ये तकरीबन, तो इसका साइज़ भी अच्छा है। तो आपने भी ऐसे ही स्प्रेडशीट बनानी है, ठीक है, शीट बनानी है और वहाँ पे अपना लिखना है जो आपकी प्रोडक्ट काम की नहीं होगी, ठीक है, जो बिल्कुल ही काम की नहीं होगी उस पर आप रेड कलर का कलर कर देंगे, ठीक है, और जो आपकी विनर आर प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर आप ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट वो होगी कि अमेज़ोन सेल कर रहा होगा, बाकी क्राइटेरिया सब अच्छा होगा पर अमेज़ोन इन होगा, तो उसका मैंने आपको बताया कि आपने OS ओडन, ठीक है, OS ओडन का मैंने आपको बताया कि OS ओडन आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उसको आप क्लिक करोगे तो आपको वो बता देंगे कि कितने प्रोडक्ट अमेज़ोन सेल कर रहा है। तो अगर 10-15 हो तो उसको आपने लिख लेना है, ठीक है, उसको लिख लेना है और बाद में आप उस पर काम कर सकते हैं। उस पर आप येलो कलर की निशान लगा देंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझे से कर सकते हैं और आपके मुताबिक हम बनाएंगे अगली वीडियोस भी, ठीक है। अगली हमारी वीडियोस होगी ब्रांड हंटिंग, ठीक है। ये भी ब्रांड ही हमने हंट किया है, ये भी ब्रांड ही हंट किया है, पर एक होता है ब्रांड की तरफ जाना, बिल्कुल ही अंदर जाना। तो अगली क्लास में हम ब्रांड हंटिंग करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांड अप्रूवल, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट अप्रूवल लेना